हमारे साथ फिर से कनेक्ट हुए हैं। वकार साहब, आपका स्वागत। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता और इस देश के कुछ कथावाचक, ग्लोबल सुपरस्टार और दुनिया भर में भारत की पहचान शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आईपीएल की टीम में बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को ऑक्शन में लिया है। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं आपसे, उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं अपनी बात आगे रखूंगा। बांग्लादेश से प्रॉब्लम क्या है? बस यही एक सवाल है कि बांग्लादेश से आखिर प्रॉब्लम है क्या। आपने देखा ही है कि केकेआर ने, जो शाहरुख खान की टीम है, उसने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को जो खिलाड़ी टीम में अपने चयन किया है, उसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन बहुत तेजी से साथ चल रहे हैं। इसी को लेकर देवकीनंदन ठाकुर साहब ने भी उनको बोला है कि शाहरुख खान जो है देश के गद्दार हैं, और तमाम लोग विरोध प्रदर्शन उनका कर रहे हैं। इसको लेकर आइए आसिम बकार साहब ने ये सवाल पूछा, आखिर बांग्लादेश से प्रॉब्लम है क्या, पूछने वाली है, लेकिन इस बात का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। पहले आप ये डिबेट को देखें, क्या कुछ बुरा आसिम बकार साहब ने। मतलब क्यों नाराज है बांग्लादेश से? बिल्कुल बात सही है। मुझे नहीं पता सर, ये तो आप पॉलिटिकल लोग बता पाओगे। जानकारी दे दीजिए। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो मतलब फालतू में नाराज हैं देवकीनंदन, संगीत सोम, बाकी और जो लोग हैं, वो रामभद्राचार्य। आप ही को बताओ। मैंने एक साहब से और पूछा था, तो कहने लगे साहब वो वहां हमारे दलित भाइयों को, हिंदुओं को जला रहे हैं, जिंदा मार रहे हैं। सबसे पहली बात तो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वहां की माइनॉरिटीज के साथ, मैं, मेरी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, अपने मुसलमान कौम की तरफ से, मैं उसकी बहुत सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूं। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हाथ में पावर होता तो मैं यूनुस को करारा जवाब देता। लेकिन सर, एक जवाब मैंने दिया था, एक ट्वीट किया था, उसको आप लोगों ने दिखाया नहीं। अब उससे थोड़ा सा अलग हटके दे दूं। जो बांग्लादेश में देखिए, जो बुरे लोग हैं, जो जिंदा जला रहे हैं दलितों को या हिंदुओं को, वो प्रेरित किससे हैं? वो किससे प्रेरित है पूरी दुनिया में? वो प्रेरित हैं शंभू रैगर से, वो प्रेरित हैं दारा सिंह से, जिसने फादर ग्राहम स्टेन को जिंदा जला दिया उनके दोनों बच्चों के साथ। वो प्रेरित हैं। वो वहां के जो बदतमीज और सुअर लोग हैं, वो यहां के बदतमीजों और सुअरों से प्रेरित हैं सर। देखिए, अफराजुल को जिंदा जलाने वाले इसी भारत में, एक क्रिश्चियन को उसकी, सर मैंने शाहरुख खान को लेकर जो सवाल है उस पर पूछा है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप शाहरुख खान के नाम पर पहली फुर्सत में कट ले रहे हैं। बात तो सुनिए मेरी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सर। आपने डिबेट करने बुलाया है या मजाक करने बुलाया है? सर आप ही मजाक कर रहे हो सर। मेरी आप भी सुनिए। आपको जिस मुद्दे पर डिबेट के लिए बुलाया उस पर न बोलकर आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। सर, जिन दलित और हिंदुओं के लिए, जिन दलितों के लिए हिंदुस्तान में ये देवकीनंदन जैसा इंसान बोल रहा है, उसके लिए बता रहा हूं कि अभी 15 अप्रैल 2025 की एक खबर है, और बहुत बड़े मीडिया हाउस की है, BBC की, कि प्रयागराज में दलित युवक की हत्या और शव जलाने की कोशिश। सर, शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटर को अपनी टीम में क्यों शामिल किया? आप इसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं? नहीं, पहले सुन तो लीजिए, यहाँ हिंदुस्तान में कितना हुआ है। मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूं, कर पाया हूं वो बता रहा हूं। भारत और बांग्लादेश के भीतर क्या चल रहा है इस पर नहीं, बात ही नहीं सुन रहे। मैं शाहरुख खान पे बात करना चाहता हूं। पहले बोलने दीजिए। देखिए, आगे नहीं बढ़ेगी बात अगर नहीं बोलने दीजिएगा। नहीं, आप ऐसे क्या बोलेंगे कि यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है? चाहे कितना बोलिए, आप शाहरुख खान पर बोलने पे क्यों परहेज कर रहे हैं? क्यों? यहाँ हो रहा है तो सही हो रहा है। नहीं, एक मिनट सर। सर, हिंसा किसी देश में हो गलत है तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है। आप शाहरुख खान पर क्यों बोलना नहीं चाहते? नहीं, जो यहाँ हो रहा है उसमें विरोध नहीं करिएगा आप। मैं शाहरुख खान पे बोलूंगा, आप दलितों को सुनना क्यों नहीं चाहते? सर, आप इस मुद्दे को दलितों की दिशा में कुछ नहीं है, MIM के जो नफरत का एजेंडे की तरफ बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे शाहरुख खान पर पूछ रहा हूं कि शाहरुख खान ने क्या गलती कर दी? सर, जी न्यूज की रिपोर्ट है कि MP में दलित परिवार का घर जला दिया, 2 की मौत। शाहरुख खान पर सर, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, हरियाणा के मिर्चपुर में 2010 में, क्योंकि वो एजेंडा जलाने में, आसिम वकार को जिंदा जलाने के जुर्म में 20 लोग गिरफ्तार। वकार साहब, आपका शुक्रिया सर। मुझे लगता है कि आप विषयांतर कर रहे हैं।
आप इस प्रयागराज देश में में दलित नफरत युवक फैलाना चाहते हैं सर। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर। और सर आप सुनिए, मुद्दे पर बात मैं फैला रहा हूं, रिपोर्ट लिखा इस दीजिएगा मेरे देश में खिलाफ। भारत में तनाव बढ़ाना चाहते हैं और बांग्लादेश में भी। आपने शाहरुख खान के लिए एक शब्द नहीं बोला। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है सर, प्रयागराज में शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो बाकी दोस्तों आप लोगों को इस पूरी डिबेट को लेकर क्या ही बोलना है। मतलब पत्रकार साहब बार बार शाहरुख खान को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन आजम बखार साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन जो हमारे देश में अत्याचार हो रहे हैं, तमाम दलित की हत्या कर दी जाती है और तमाम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग वगैरह कर दी जाती है। हाल फिलहाल की बात ही है, एक दलित के जो है हत्या कर दी गई। किस वजह से? कि बांग्लादेशी होने का शक था उसके ऊपर, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। और मतलब नासिर जुनैद की किस तरह की जिंदा जलाया गया, अखलाक अहमद, बहुत सारे ऐसे तमाम नाम हैं। लेकिन बांग्लादेश में मान लो जो भी अत्याचार हो रहा है वो सरासर गलत है, लेकिन पहले हमें अपने हमारे देश का भी तो देखना है ना कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, उस पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन पत्रकार साहब तो जो है और कहीं लेके चले जा रहे हैं बात को। लेकिन फिलहाल मसला ये है, कहने का देवकी नंदन ठाकुर साहब और संगीत सोम और ऐसे तमाम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शाहरुख खान को लेकर, जो देश का गद्दार बता रहा है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में जो ये पहलगाम हुआ था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसको लेकर किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। एक शख्स ने आवाज उठाई थी कि इसका मैच जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, वो थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन बाकी किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो बात यही तो है, मतलब वो मैच आखिर हुआ क्यों? जब खुले तौर पर हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मैच हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, कुछ लोगों ने आवाज उठाई, कुछ लोगों ने नहीं उठाई। लेकिन अब जो है मतलब बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो गया, उसको लेकर मुस्तफिजुर रहमान को जो है कि मतलब नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को इस पर क्या बोलना है, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें।